सिद्ध योगा महायोगा वीडियोस के सभी श्रोताओं को मेरा स्नेहपूर्ण नमस्कार। अभी आप सब श्रोतागण जानते हैं कि भारत में अभी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठापना की एक लहर सी उमड़ी है और इसी बीच में भारत भर से सभी जगहों के संतों को और महानुभावों को आमंत्रित किया जा रहा है। उनमें से ही एक आमंत्रित है नासिक के परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री लोकनाथ तीर्थ स्वामी महाराज महायोग ट्रस्ट के मुख्य विश्वस्त और जो कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं परम पूजनीय शक्तिपाताचार्य नारायण काका ढेकणे जी महाराज, और उनको काका जी महाराज भी कहा जाता है। उनके उत्तराधिकारी परम पूजनीय नारायण रत्न श्री प्रकाशराव प्रभुणे महाराज। तो हम उन्हीं से बातचीत करते हैं। इस अवसर पर इनको भी न्योता भेजा गया है और इस सब के बीच में मैं महाराज जी आपसे प्रश्न करना चाहूँगा, ये जो ट्रस्ट स्थापन हुआ ये कब हुआ और इसका उद्देश्य क्या है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। ये तो मैं तो मानता हूँ कि मेरे परम गुरुदेव परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री लोकनाथ तीर्थ स्वामी महाराज, इनकी कृपा और मेरे सद्गुरु शक्तिपाताचार्य परम पूजनीय श्री नारायण काका ढेकणे महाराज, इनके आशीर्वाद से ये निमंत्रण मुझे प्राप्त हुआ है, ऐसी मेरी धारणा है। इसके साथ साथ हमारे सिद्धयोग महायोग के जितने भी साधक गण हैं, इन सब की सदिच्छाएँ भी मेरे साथ है और इस सब का परिणाम यह है कि मुझे ये निमंत्रण मिला है। आपने जो दूसरा प्रश्न पूछा कि इस ट्रस्ट की स्थापना कब हुई, इस ट्रस्ट की स्थापना 1986 में नासिक में हुई। इसका नाम रखा गया परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री लोकनाथ तीर्थ स्वामी महाराज महायोग ट्रस्ट, जागतिक मुख्य केंद्र नासिक। अच्छा। इसके संस्थापक प्रमुख विश्वस्त थे परम पूजनीय श्री नारायण काका ढेकणे महाराज। उनके अलावा और 5 जो विश्वस्त भी उसके साथ थे। इसका उद्देश्य ही ये था कि पूरे जग में सिद्धयोग महायोग का प्रसार प्रचार करना और सब जग को, मतलब जग के जितने भी मानव प्राणी हैं उनको शांति का अनुभव देना। ये मार्ग के उद्देश्य से हमारे गुरुदेव ने इस ट्रस्ट की स्थापना की। तो मतलब आप जब कह रहे हैं कि जो शांति मिलती है तो ये योग आप कैसे करते हैं? आसन प्राणायाम अभी जो रामदेव बाबा जी सब करते हैं योग, वैसा कुछ है या इसका कुछ विशेषता है इस योग की? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। क्या है, योग बोला कि लोगों के सामने हठ योग आता है। हठ योग में आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा आदि मार्ग का अवलंब किया जाता है। लेकिन महायोग सिद्ध योग को क्या जो वैशिष्ट्य है ये है कि इसमें इस प्रकार से कोई भी आसन प्राणायाम मुद्रा कुछ भी करना नहीं है। ये महायोग का वैशिष्ट्य ऐसे है, हठ लय मंत्र योग, हठ लय मंत्र राज योगांतर भूमिका क्रमात् एक एवं चतुर्ध्यायम महायोगो भी दीयते। सब 4 योग जो है, हठ योग, दय योग, मंत्र योग और राजयोग, इस पूरे का सम्मिलन ये महायोग में है। इसलिए महायोग में साधक को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये सिद्ध योग भी इसलिए बोला जाता है कि यह सिद्ध हुआ है। इसमें साधक को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है और फिर भी वो शांति का अनुभव करता है। ये मार्ग की बहुत बड़ी विशेषता है। ऐसे हम कर सकते हैं। हमारे गुरुदेव बोलते थे ये आश्चर्यकारक मार्ग है और
सबको अनुभव देने वाला मार्ग है। अच्छा, वो तो हम समझ रहे हैं महाराज जी की इसका विस्तार बहुत है, लेकिन फिर भी इसमें करना क्या होता है? अगर कुछ नहीं करना है तो करना क्या है? एक जो आप साधक आप कह रहे हैं, तो उसमें क्या करना है फिर? उसकी ड्यूटी क्या है? हमारे गुरुदेव हाँ, ये विज्ञान और अध्यात्म का एक बहुत बड़ा संगम था। हमारे महाराज जी के बाद में 2 शब्द बोलता हूँ। वो खुद बीएससी थे, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग सिविल थे, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग पब्लिक हेल्थ थे। अच्छा, उनके नाम पे 52 शोध निबंध थे। 52 ओके। और 15 को इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के जर्नल्स में प्रसिद्धि मिली थी। अच्छा, एक पेपर को स्वर्ण पदक मिला था, एक पेपर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। अच्छा, इसका मतलब यह है कि वो एक वैज्ञानिक थे। और उनको 12 दिसंबर 1950 को परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री लोकनाथ तीर्थ स्वामी महाराज की जो पूर्वाश्रमी के ढाकेश्वरी देवी के पुजारी थे और जो शक्तिपात विद्या के अधिकारी थे, उनसे पुणे में उनको शक्तिपात दीक्षा प्राप्त हुई। फिर उन्होंने गीता शंकर भाष्य पढ़ा कि जो पूज्यपाद भगवत शंकराचार्य जी ने लिखा है। इस श्लोक पे वो लिखते हैं कि एष योग से परमो विधि, ये योग का परम विधि है। अरे मन आत्मा में डालने के बाद कुछ नहीं करना, ये परम विधि हो सकता है क्या? ये कैसा है? सामान्य लोग आत्मा ये जानते हैं, लेकिन अगर उनको बोला कि मन आत्मा में डालो तो उनके लिए ये मुश्किल चीज़ है। ये आपने जो सवाल पूछा कि इसमें करना क्या है, आप बोलते हैं कि बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। तो आसान क्या है? तो उसमें इतना ही है कि आंखें बंद करो, शरीर ढीला छोड़ो और अपने आप होने वाले सांस पे ध्यान दे दो, बाकी अच्छा, कुछ मत करो। तो सांस अंदर चली गई है, सांस बाहर रह गई है, सांस अंदर रुकी है, सांस बाहर रुकी है, पूरक हुआ है, रेचक हुआ है, अंतक कुंभक हुआ है, बहिर्कुंभक हुआ है, किया हुआ नहीं, जो अपने आप, जैसे हम नेचुरल बोलते हैं, जो नैसर्गिक जो हमारी सांस चलती है उसके ऊपर आप ध्यान दे दो और वो क्या क्रिया करती है वो देखो। अच्छा, लोगों को थोड़ा आश्चर्य लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो हमारे बिल्कुल महाराज जी, मुझे भी आज भी आश्चर्य हो रहा है कि आप यह कहना चाह रहे हैं कि इसमें ऐसे कुछ योग करने नहीं है, तो बैठ के मेडिटेशन करना है, यही है? बिल्कुल बिल्कुल सही समझे आप। अच्छा, ये जो है ये इसलिए हम बोलते हैं कि क्या करना है, आंखें बंद करो, अपने आप होने वाले सांस पे ध्यान दे दो और शक्ति, प्राण शक्ति जो करती है वो देखते रहो। प्राण शक्ति आपके शरीर में काफ़ी चीज़ें करती रहती है जिसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कि हम खाना खाते हैं तो अनाज को हजम करना ये प्राण शक्ति करती है। जो हमने अनाज खाया है उसका खून बनाना या रक्त बनाना ये प्राण शक्ति करती है, ये हम नहीं करते। इतना ही नहीं तो सांस भी हम नहीं लेते, वो प्राण शक्ति जो है वो सांस लेती है। इसलिए जब हमारी आखिरी वाली सांस बाहर रह जाती है तो हम बोलते हैं कि इसके प्राण चले गए। तो सांस जो है अपनी वो प्राण का द्योतक है, हमारे अंदर प्राण का। इसलिए हम बोलते हैं कि सांस के ऊपर ध्यान दे दो, क्योंकि वो सामान्य आदमी समझ सकता है। और मन को संतुलित रख के उसको उसी अवस्था में रखना, इसको सिद्ध योग या महायोग बोलते हैं। तो पूर्वाभ्यास आप जो कह रहे हैं, तो पूर्वाभ्यास में वही करना है जो दीक्षा लेने के बाद हम कर रहे हैं? मतलब ऐसे में अगर कुर्सी में अगर बैठूं और आंखें बंद करके अपने सांस पे जो भी आप कह रहे कॉन्सेंट्रेट करूं, तो मुझे वही अनुभूति होगी जो मुझे दीक्षा के बाद होने वाली है? ये जो है दीक्षा के बाद की अनुभूति जो है वो अलग चीज़ है। और इस पूर्वाभ्यास में जो हमको अनुभूति आती है वो अलग चीज़ है। जैसे हम किसी अत्तर, जो अत्तर बेचने वाला है उसके दुकान में जाते हैं, तो हमको वहाँ पे सुगंध आती रहती है। सुगंध का हम अनुभव करते हैं। लेकिन
वो जब सुगंध उसके दुकान से हम निकल जाते हैं तो हमको अनुभूति उसकी आती नहीं है। लेकिन हमको दुकानदार ने अगर थोड़ा सा अत्तर लगा दिया हमारे हाथ में तो हम बाहर गए तो भी हमको उसकी सुवास आने लगती है या सुवास आती रहती है। तो दीक्षा के बाद में ये जो चिंतन है, ये जो मनन है, ये आत्मा है, वो एक जिसको क्या बोलते हैं कि जीवन भर का साथी बन जाता है ये अनुभव। अच्छा। लेकिन इसमें जो है वो आप कुछ देर तक इसका अनुभव कर सकते हैं, ना कि 24 घंटा उसका अनुभव कर सकते हैं। अच्छा ठीक है महाराज जी, और मुझे ये आपको पूछने की जिज्ञासा हो रही है कि परम पूजनीय काका जी महाराज जो थे, तो आपने उनके बारे में कहते हुए कहा कि उनके 52 रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश थे, तो ऐसी कोई उनकी विशेष उपलब्धि थी उनके साइंटिस्ट के तौर पर? क्या हुआ, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। 1974 में भारत ने अणु बम स्फोट किया था। तो उसके बाद में काफ़ी यूरोपियन देशों ने, विशेषतः अमेरिका ने, उनसे जहाँ हम चीज़ें इंपोर्ट करती थी उसको ऊपर बैन लगा दिया था। अच्छा। तो उनको उन्होंने जो सप्लाई किए हुए जो इक्विपमेंट है उसको चलाने में काफ़ी दिक्कतें आती थी। इसमें से एक टर्बीमीटर करके है, उसमें एक स्टैंडर्ड कैंडल होती है। अच्छा। और वो कैंडल के साथ उसका मापन किया जाता है। वो कैंडल जब मिलना बंद हो गई तो टर्बीमीटर का जो इस्तेमाल है, जो यूज़ है, वो बंद हो गया। तो हमारे महाराज जी ने, आपको आश्चर्य होगा कि सिर्फ एक स्टैंडर्ड कैंडल बनाई और उसके लिए उनको स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। चीज़ छोटी थी, लेकिन जैसे होता है कि कोई भी गाड़ी में देखो या कोई भी इसमें देखो, कोई भी पुर्जा, एक स्क्रू या एक नट गायब है तो उस टाइम में वही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है गाड़ी का या किसी व्हीकल का या किसी मशीन का। तो उसमें ये चीज़ नहीं होने से ये सबसे इम्पोर्टेंट बन गया था, क्योंकि पूरा उसका इस्तेमाल बंद हो गया, उसका यूज़ बंद हो गया, उसका जो उपयोग है वो नहीं हो रहा था। तो उन्होंने जो किया, इससे वो मशीन सब चालू हो गई, क्योंकि वो मास्टर इन पब्लिक हेल्थ थे। अच्छा। पब्लिक हेल्थ के बारे में वो खूब एक आस्था रखते थे। तो उन्होंने ये किया और उसको स्वर्ण पदक मिला। तो मतलब मेड इन इंडिया, अभी मोदी जी कह रहे हैं तो मेड इन इंडिया की शुरुआत महाराज जी से ही हो चुकी थी। जरूर जरूर, मेड इन इंडिया या इंडिजिनाइजेशन बोलते हैं, स्वदेशीकरण जो बोलते हैं, वो उन्होंने तब बिना मालूम होते हुए चालू किया। ऐसे बोला तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अच्छा अच्छा महाराज जी, हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे, ये जो ट्रस्ट है प श्री लोकनाथ तीर्थ स्वामी महाराज महायोग ट्रस्ट, तो ये परम पूजनीय काका जी महाराज के गुरुजी थे। तो ये मतलब आप बोल रहे थे कि वो ढाकेश्वरी जी के पुजारी थे, और फिर महाराष्ट्र में उनका संपर्क कैसे हुआ? ये बहुत अच्छा सवाल है। जब महाराज जी ने दीक्षा मिलने के बाद वो हिमालय में अपनी साधना करने के लिए गए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे साधु संत जो है वो हिमालय में जाते हैं। बिल्कुल। तो वो टिहरी गढ़वाल के जंगल में जब साधना कर रहे थे, ये कब की बात होगी आप मुझे बता रहे हैं? ये 1921-22 की बात होगी। अच्छा। तब जब वो गए थे, उनको साधना में जगदम्बा कुंडलिनी शक्ति का आदेश हुआ, दक्षिण की तरफ चलो। उनको ऐसे लगा पहले ये आभास है, फिर आवाज़ जोर से आई, फिर स्पष्ट रूप से आई कि दक्षिण की तरफ चलो। ये तो अच्छा, खुद शक्ति माँ उनसे बातें करती थी? शक्ति माँ ने उनको आदेश दिया कि दक्षिण की तरफ चलो। अच्छा, ये आजकल के जो व्यूअर्स हम सुन रहे हैं तो इतना इस पे कितना विश्वास रखे महाराज जी? क्या है, बहुत सारे साधु संतों को ऐसा जो आदेश है वो आते रहते थे, लेकिन जो आप जैसे बोलते हैं कि जो नई पीढ़ी है ये इसमें थोड़ा विश्वास कम करती है, ये हम जानते हैं। लेकिन ये बहुत सारे महात्माओं के बारे में हमने पढ़ा है। जैसे आपने देखा होगा कि परमहंस जी से काली माता से बात करते थे।
हाँ बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे संत हैं कि मैं उदाहरण दे सकता हूँ। तो ये आदेश होता है और हो रहे थे, और अभी भी कुछ महात्मा होंगे कि जिनको आदेश होते होंगे, वो हमको पता नहीं है, क्योंकि ये लोग अपनी बात प्रकट करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। तो ये होने के बाद वो वहाँ से हाथरस आ गए। तो एक होशंगाबाद के व्यापारी थे, उन्होंने देखा कि ये तरुण सन्यासी जा रहा है, कोई पूछ रहा और आ रहा है, और वैसे भी सन्यासी होने के नाते उनके पास पैसे भी नहीं थे कि कुछ टिकट निकाल के बैठ जाओ। तो ये व्यापारी ने पूछा कि आपको कहाँ जाना है? तो बोले मेरे को दक्षिण की तरफ जाना है। वो बोले वो तो मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन मैं होशंगाबाद का हूँ, मैं आपको टिकट निकाल के देता हूँ और कुछ फल खाने के लिए देता हूँ। होशंगाबाद जो मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में जो होशंगाबाद है, जिसको अभी नर्मदापुरम बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, अभी नाम बदल गया है। तो वो नर्मदापुरम में स्वामी जी को उन्होंने बिठा दिया रात को, और दूसरे दिन सुबह वो आ गए, नर्मदा जी के दर्शन किए, वो बहुत खुश हो गए। और नर्मदा जी के तट पर जब वो रहते थे, तो महाराष्ट्र से परम पूजनीय गुरवणी महाराज हठयोग का अभ्यास करने के लिए नर्मदापुरम पहुँचे थे। उनका और स्वामी जी का संबंध आ गया। स्वामी जी ने उनको 1922 में होशंगाबाद में उनको ये शक्तिपात मार्ग की दीक्षा दी, और फिर गुरवणी महाराज उनको पुणे में लेके आए। अच्छा। और तब जाके पुणे में नारायण काका ढेकणे महाराज जी और स्वामी जी का संबंध आया, और फिर उनको स्वामी जी ने दीक्षा प्रदान की। उनके एक दोस्त थे बाला साहेब वाकड़े करके, उन्होंने स्वामी जी के बारे में बोला। तो पहले नारायण काका ढेकणे महाराज जी ये योगी है समझ के पूरे हठ योग के आसन करके दिखाते थे, पूर्ण मत्स्येंद्रासन भी वो करते थे। स्वामी जी बोले हाँ हाँ अच्छा करता है, अच्छा करता है। फिर वाकड़े जी ने बोला अरे ये तुम आसन क्या दिखा रहे हो, उनसे दीक्षा मांगो। उनको पता नहीं था दीक्षा क्या है, लेकिन योग के बारे में उनको बहुत दिलचस्पी थी। फिर स्वामी जी को उन्होंने बोला कि मुझको दीक्षा चाहिए। ये गुरुवार का दिन था। वो बोले आप पढ़ाई कर रहे हैं, अभी नहीं। तो फिर शनिवार को जब, लेकिन वो हर रोज दर्शन के लिए जाते थे। वो बोले कि कल काका महाराज रोज दर्शन के लिए जाते थे। हाँ। गुरुवार की ये बात थी, गुरुवार को ये हुआ, शुक्रवार को भी गए, शनिवार को जब गए तो स्वामी जी ने उनको बोला तुम कल आ जाओ, तुमको दीक्षा होगी। घर में जाके अपने माता पिता को इस दीक्षा के बारे में बोलना, उनके पैर छू के उनको नमस्कार करना और फिर आना। अच्छा। और फिर उनकी देव दीपावली जो बोलते हैं, मार्गशीर्ष शुद्ध प्रतिपदा के दिन 12 दिसंबर 1950 को उनको स्वामी जी से ये दीक्षा प्राप्त हो गई। अच्छा, तो उस वक्त परम पूजनीय गुरवणी जी महाराज और काका जी महाराज में पहचान नहीं थी? पहचान थी। अच्छा। क्योंकि काका जी महाराज जब नूतन मराठी विद्यालय में थे, हाँ, उसी विद्यालय में गुरवणी महाराज ड्राइंग टीचर थे। अच्छा। तो और मैंने ऐसा भी सुना है कि परम पूजनीय काका जी महाराज उनको अपने बड़े भाई के स्थान पे मानते थे। क्योंकि क्या थे, स्वामी जी से उनको पहले दीक्षा हुई थी, काका महाराज जी को बाद में हुई। तो जो पहली दीक्षा हुई है वो बड़ा भाई था, हाँ, जो बाद में हुआ वो छोटा भाई हुआ। अच्छा। इसलिए वो गुरवणी महाराज जी को अपने बड़े भाई, और स्वामी जी के पश्चात बड़ा भाई ये गुरु के स्थान में होता है, इसलिए उनको गुरुदेव के स्थान में मानते थे। बहुत बढ़िया बात है। और ये सब अपनी संस्कृति जो काका जी महाराज ने सब ध्यान में रख के आगे बढ़ाई है, वो मेरे ख्याल से जो अपने श्रोता वर्ग है या देखने वाले हैं ये चैनल, उन्होंने भी आत्मसात करना चाहिए कि संस्कृति के साथ में चलना चाहिए। और संस्कृति की बात हो रही है तो श्री राम की बात भी होगी। महाराज जी आते हैं आज के मुद्दे पे, आपको श्री राम जी का न्योता मिला है, कैसा है वो न्योता, हमें दिखा सकेंगे आप? बहुत बढ़िया है। हाँ, मैं न्योता साथ में लाया हूँ। अच्छा, ये इसकी भी बहुत चर्चा है, इस न्योते की एक विशेषता पूर्ण ये पत्रिका है, ये न्योता मिला है। अच्छा। और ये न्योते के लिए मैं अध्यक्ष महंत श्री नृत्य गोपाल दास जी, कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी जी, और इनके जो महासचिव है श्री चंपत राय जी, इनका मैं बहुत 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 आभारी हूँ कि हमारे गुरुदेव की तो कृपा आशीर्वाद तो है ही, लेकिन इन दोनों भी
मेरे को उस लायक समझा और मेरे को ये निमंत्रण दिया। और लेकिन ये निमंत्रण मेरे पास आने के लिए जो व्यक्ति है हरिभक्त परायण माधवदास जी राठी महाराज जी, ये सबका जो क्या बोलते हैं हकदार है कि हमको ये जो मिला वो उनकी भी एक कृपा ही समझो, माधवदास रावटी महाराज जी की। हाँ, तो रामदूत बन के आए वो आपके पास, रामदूत ही बन के आए। बहुत ही बढ़िया आपने बोला। और रामदूत है तो हमारे लिए तो देवदूत है क्योंकि अगर वो नहीं देते थे, नहीं चाहते थे, क्योंकि उनकी भी राय जरूर ली गई होगी। और उन्होंने भी हमको समझा कि हम इस लायक है क्योंकि हम इस ट्रस्ट के प्रमुख विश्वस्त है, काका महाराज जी के उत्तराधिकारी है। तो इनको देने से ये पूरा साधक वर्ग जो है, तो गंगाधर तीर्थ स्वामी महाराज ये हमारे पहले स्वामी जी थे। उसके बाद नारायण तीर्थदेव जी, उसके बाद शंकर पुरुषोत्तम तीर्थ स्वामी महाराज, उसके बाद लोकनाथ तीर्थ स्वामी महाराज, और उसके बाद में गुड़ोनी महाराज और काका महाराज जी थे। अच्छा। और इनका जो दूसरी बाजू है तो शंकर पुरुषोत्तम तीर्थ स्वामी महाराज के दूसरे शिष्य विष्णु तीर्थ स्वामी महाराज जी थे। उनके शिष्य शिवम तीर्थ स्वामी महाराज जी थे। और उनके देवास पीठ के जो विद्यमान पीठाधीश है सुरेशानंद तीर्थ स्वामी महाराज जी है। तो ये सब एक ही परिवार है। हाँ, एक ही परिवार है। इन सब के जो दीक्षित है, मतलब मैं तो ये चाहता हूँ कि गंगाधर तीर्थ स्वामी महाराज के कुल के जितने भी सिद्ध योग साधक है, इनकी तरफ से, इनकी सदिच्छा से ये न्योता या आमंत्रण मुझे मिला है, ऐसे बोला तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिल्कुल ही महाराज जी, आपका कहना बिल्कुल ही उचित है। ये सब जो परंपरा है और ये जो साधक गण है, ये उन सब का गौरव है और एक खुशी की लहर इस सब परिवार में भी होगी। तो इसका हमें अनुमान है। हम फिर से एक बार ये पत्रिका दिखाना चाहेंगे और मैं भी सौभाग्य प्राप्त करना चाहूँगा ये हाथ में लेने का, और मैं अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहूँगा कि ये इस तरह की ये पत्रिका है। बहुत ही सुंदर गोल्डन एम्ब्लेम्स में भी नीचे लिखा है और अंदर भी बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने एक राम जी की सुंदर ऐसी ये चित्र उन्होंने प्रिंट किया है इस पे, बहुत ही मोहक और बहुत ही आकर्षक है। तो मैं देखना चाहूँगा ये सब राम जन्मभूमि न्यास का ये बहुत ही सुंदर उपक्रम। और महाराज जी, इससे ही पता चलता है कि ये इतने वैशिष्ट्यपूर्ण उन्होंने पत्रिका की है, तो निश्चित ही मंदिर भी इसी तरीके से वो खड़ा करेंगे। आप जा रहे हैं उधर 22 तारीख को, आपके मन में क्या है? बहुत बड़ा प्रसंग है, या ये तो हम बोलते हैं कि ये इस शताब्दी का सबसे बड़ा समारोह है कि जिसको हम अपनी आंखों से देखने वाले हैं, जिसको अनुभव करने वाले हैं, और उस वातावरण में हम जा रहे हैं। तो बोलते हैं कि इससे ज़्यादा जो मौका है, इससे ज़्यादा जो उपलब्धि है, यह अभी हमारे आयुष्य में इससे ज़्यादा भी कोई महत्व वाली उपलब्धि होगी ऐसे हमको लगता नहीं है। ये अत्युच्च शिखर की उपलब्धि है कि ये हम प्रभु रामचंद्र जी कि आपको सब मालूम है कि उसके बारे में पूरा इतिहास है, वो मैं आपको नहीं बोलता हूँ, लेकिन वो हमारे मन में है। तो प्रभु रामचंद्र जी, और दूसरी बात यह है कि हम नासिक के होने से हम बचपन से प्रभु रामचंद्र जी का कालाराम मंदिर जो है उसमें जाके दर्शन करते थे, उनकी पूजा अर्चा भी किया है, उनको अभिषेक भी किया है। लेकिन हमको ये कभी पता नहीं था कि प्रभु रामचंद्र जी हमें इस तरह से उपकृत करेंगे और ऐसे दर्शन देंगे। और ये कालाराम जी है, तो हम चाहते हैं कि हम उनका आशीर्वाद देके अयोध्या पहुंच रहे हैं, ऐसा बोला तो
अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। बहुत ही अच्छी बात कही आपने महाराज जी। और हमने ये भी सुना है कि जो अभी राम जन्मभूमि न्यास के जो कोषाध्यक्ष जी हैं परम पूजनीय गोविंद गिरि जी महाराज, तो उनके और काका जी महाराज के भी गहरे संबंध थे। ये दोनों के काफ़ी गहरे संबंध उनके पूर्वाश्रमी से थे। अच्छा। जब वो किशोर जी व्यास थे, जब कभी वो नासिक में आते थे, वो जरूर काका महाराज जी से मिलने आते थे। अच्छा। और इन्होंने अध्यात्म की बहुत सारी चर्चाएं होती थी। उनको काका महाराज जी के बारे में बहुत ही आस्था थी, बहुत ही आदर था, और दोनों भी एक दूसरे को देखते ही बहुत खुश होते थे। और काका महाराज जी का जो आध्यात्मिक ज्ञान था, उससे ये दोनों की चर्चा की जो ऊंचाई है, ये बहुत ऊंची थी। सामान्य जनों को वो समझे या नहीं समझे, ये थोड़ा मुझे प्रश्न ही है, क्योंकि मैं तो इतना ज़्यादा नहीं रहता था, लेकिन जो भी कुछ बीच में सुनता था, क्योंकि मैं काका जी के सेवा में काफ़ी दिन रहा हूँ, तो जो मैं ये आते थे, ये काफ़ी बार आके गए हैं। लेकिन एक बात है, काका जी का जो उनका प्यार था, जो आदर था, उसको देख के वो हमारे आश्रम, हम उसका महायोगाश्रम बोलते हैं, चरणाधिष्ठान को, उसमें वो आए थे और काफ़ी समय उन्होंने बताया। अच्छा, कुछ खास बात उन्होंने कुछ कही थी? खास बात मतलब उनको बिल्कुल, मतलब जो कार्यक्रम थे वो बिल्कुल घड़ी के मुताबिक सेट थे। लेकिन जब वो गंगापुर रोड में आ गए, जब ये आश्रम में आ गए, तो हमने जब उनको विनंती की, उनके प्रार्थना की कि आप हमारे सब साधक आपके दर्शन के लिए आए, कुछ मार्गदर्शन कीजिए। तो जब मार्गदर्शन करने में उन्होंने पहली ही बात ये कही कि मुझे इधर आके ऐसा लगता है कि मैं मेरे घर में ही आया हूँ। अच्छा। उससे ज़्यादा हमारे लिए कोई आनंद की बात नहीं हो सकती है। तो हम उनके बहुत ऋणी हैं कि एक असामान्य व्यक्ति बनने के बाद भी उन्होंने पूर्वाश्रमी का जो भी अपना नाता है उसको निभाया, और एक आदर्श हमारे पास रखा, हमारे सामने रखा कि जो भी आपसे कोई मिलते हैं उसको कभी भूलना नहीं चाहिए, उसको हमेशा अपने दिल में जगह रखनी चाहिए। तो ये भी बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, जो ये सब महायोग के साधक है, पांथस्थ है, ऐसा कहेंगे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो गोविंद देव गिरि जी महाराज जो स्वयं अभी कोषाध्यक्ष है राम जन्मभूमि न्यास के, तो उनका इस पूरे काका जी महाराज के परिवार से पूरा गहरा नाता है। महाराज जी, निश्चय ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप पर है, तो इसका निर्वहन अभी आगे कैसे हो रहा है? ये इस प्रकार का योग करना है, यही सबसे पहली बात है, लोगों को बताना ही बहुत मुश्किल है। तो इसका प्रचार इस माध्यम से होता रहता है। काका महाराज जी ने ये मार्ग सबको मिलना चाहिए, इसलिए सर्वेपि सिद्ध योग दीक्षिता भवन्तु, ऐसा एक इच्छा व्यक्त की थी या संकल्प किया, ऐसा बोलो। संकल्प तो बहुत बड़ी बात होती है कि जिसको पूरा करना पड़ता है, लेकिन इनके मन की इच्छा थी कि यह सबको मार्ग मिलना चाहिए। इसलिए उन्होंने जो ट्रस्ट बनाया, वो ट्रस्ट का उन्होंने 7 विश्वस्त बनाए, और सब विश्वस्त को एक एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो दी गई थी। भारत में एक स्वामी जी का एक स्थान वाराणसी में है। अच्छा। एक नर्मदापुरम में है, नासिक में तो है ही, फिर पिठापुरम में है, दुरुसियावाड़ी में है, और रामेश्वरम में भी बनने जा रहा है। अच्छा। और इस मार्ग के साधक काका महाराज जी के जो साधक है, तो 90 देश में कम से कम एक तो साधक है ही, ऐसी आज की स्थिति है। और इनका मार्ग का प्रसार प्रचार जो है, हमारी जो एक वेबसाइट है www.mahayoga.org, वो वेबसाइट के माध्यम से भी लोग इस मार्ग की दीक्षा ले सकते हैं, अगर वो नियमों का पालन करना चाहते हैं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका कि आपने इतना समय निकाल कर ये सब की विस्तृत जानकारी दी हमें,
और मैं आशा करता हूं कि आप जो अयोध्या जा रहे हैं तो हम सबका भी आप प्रणाम राम लल्ला जी को बोलेंगे और आपके स्वस्थ आगे के जीवन के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। आपने जो हमारा साक्षात्कार लिया और हमारे सब जिज्ञासुओं से, सब साधकों से बात करने का जो हमको अवसर दिया, इसलिए हम आपके भी बहुत आभारी हैं। और ऐसे ही कार्य आपसे हाथ से आगे में भी होते रहे, ऐसे हम हमारे स्वामी महाराज जी से और काका महाराज जी से प्रार्थना करते हैं। श्री गुरुदेव दत्त। बहुत बहुत धन्यवाद।